मेरा नाम संतोष गंगे कर्मयोगी है। मैं नौगांव के पास छोटे ग्राम का रहने वाला हूँ। मैं महाराजपुर शहर पूरे बुंदेलखंड के 10 जिलों में 18 वर्षों से मोटिवेट कर रहा हूँ। आज ऐसा सौभाग्य रहा कि मैंने बच्चों के टीम पर बस्ता देखा कि बच्चे एक साथ कहाँ जा रहे थे, से जल्दी निकले हमारा मोहल्ला जाना चाहता, लेकिन अचानक आ गए और मैंने यहाँ सबसे बात की तो सबने कहा बच्चों पर क्या है। तो यार प्रिय बच्चों, मैं जो काम कर रहा हूँ ये ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वर्तमान में समाज सेवा करना, देश सेवा करना, राष्ट्र भक्ति करना बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर संसार में अगर कहीं भी कोई अगर काम हो रहा है तो वो सरस्वती माँ के सरस्वती स्कूलों में हो रहा है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे भारत के जबलपुर के रहने वाले महेश योगी जी जो महर्षि थे, महर्षि स्कूल चला रहे हैं, वो दुनिया से शांत हो गए। और जो सरस्वती शिशु मंदिर है इसका उदय श्री सक्सेना जी ने रीवा से छोटे से कमरा से शुरू किया था। आज पूरे भारत में है, मतलब कि भारत की संस्कृति बच रही है तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर बच रही है। बच्चे संस्कारवान हो रहे हैं, बच्चे भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं और अभी गुलामी की आजादी से दिलाने वाले जो वीर सपूत थे, जो बलिदानी थे, वो इसी संस्था के ही ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रिय बच्चों, समय कम है, कभी आगे से थोड़ा हमने समय लिया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि अभी हमने आज से 19 दिन पहले गुरु पूर्णिमा मनाई। गुरु पूर्णिमा के दिन हमने गुरु के वचनों को, गुरु के विचारों को सुना, उनके जीवन को पढ़ा और आने वाले एक माह बाद फिर से आपके सामने एक चुनौती होगी, वो है शिक्षक दिवस। तो हमारे देश के भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे, वो भी शिक्षक से राष्ट्रपति तक के पहुंचे हैं। तो 5 सितंबर को बच्चों को नहीं ध्यान रहता कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये चीज रखना है, गुरुओं का सम्मान करना। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोई खड़े उकाके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण खड़े थे और उनके गुरु खड़े थे, तो वो शिष्य गया, उसने देखा ये द्वापर की बात है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले भगवान कृष्ण के पैर छुए या गुरु के छुए। असमंजस तो बच्चा खड़ा हो गया, सब तो कृष्ण भगवान आगे बढ़ के निकले। उन्होंने कहा कि प्रिय बच्चे, प्रिय शिष्य, हम बड़े नहीं हैं, हमारे तो कर्मों के द्वारा हम ईश्वर कहलाए हैं, लेकिन जिन्होंने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर दिया है वो गुरु है। तो एक बार गुरु जी के लिए जोरदार तालियां। हर व्यक्ति माँ के घर से बाहर आता है, संसार के लोक में आता है, उसे किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो प्रथम पाठशाला माँ की गोदी होती है और द्वितीय पाठशाला शिक्षण संस्थान होती है। राजा दशरथ थे, उनके भी 4 पुत्र हुए, तो गुरु आज्ञा से ही संतान पैदा हुई थी। शॉर्ट में बताया आपको संक्षिप्त में। और गुरु आज्ञा से बच्चे पढ़ने लायक हुए तो उन्होंने फिर गुरु से बच्चों को हम संस्कार कैसे दें, कैसे पढ़ाएं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि पहले आप अपने क्षेत्र के पंडितों गुरुओं को बुलाइए, उनकी क्या राय है। तो उन्होंने दशरथ जी ने अपने क्षेत्र के ब्राह्मण पंडितों को बुलाया, विद्वान गुरु ने कहा कि बच्चों को पढ़ाना है। उन्होंने कहा महाराज जी एकदम इतना बड़ा महल है, इतनी बड़ी अटारी है, कहीं भी लोग छप्पन भोग लगते हैं, हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को बताया कि उनके ऐसी सलाह आई है, सर निष्ठा बोले नहीं, अगर बच्चों को शिक्षित करना है, संस्कार बनाना है, राष्ट्र के बनाना है, तो घर में बच्चे नहीं पढ़ सकते, इनको गुरुकुल ही भेजना पड़ेगा, जंगल में भेजना पड़ेगा, एकांत में भेजना पड़ेगा। इसलिए उनको कहाँ भेजा गया, गुरुकुल। तो गुरु गए पढ़ने गए गुराई, जब बच्चे घर से जहाँ विद्यालय पढ़ने आते हैं
सारी समस्याओं को घर छोड़ आते हैं। जब घर विद्यालय में फिर देख रहा था, जो बच्चे बहुत से आ रहे थे तो स्कूल को प्रणाम कर रहे थे, कुछ गेट को चलो छू रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, सभी तरह के बच्चे हैं। लेकिन ध्यान रखो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मनुष्य बनाना है तो सबसे पहले हमें माता पिता को प्रणाम करके घर से ही निकलना है। रास्ते में जो आदर भाव सत्कार भाव उनको देना है, बच्चों को प्यार करना है और जीवन सुरक्षित करने के लिए हमें यातायात नियमों का पालन भी करना है। हम सावधानी से चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सावधानी हटेगी तो दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, हर जीवन में मनुष्य ऐसा प्राणी है जो 84 लाख योनियों के बाद हमको अवतार मनुष्य का मिला है। यदि हमने इस जीवन को अच्छी तरह से अभी से नहीं संभाला समझा, विद्यार्थी जीवन में रास्ते को नहीं देखा तो हमारा भविष्य खतरे में हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों की आयु 100 साल की है और जो बच्चे अल्पायु में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, काल में मर जाते हैं, तो किसी कारण से उनकी शरीर की लापरवाही होती है। इसलिए ध्यान रखो कि जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमको अपना जीवन को संतुलित सही विवेक से बनाना है। दूसरा, समय की पाबंदी। इसमें से जो बच्चे 10वीं और 12वीं 8वीं के बैठे होंगे, उनमें से बच्चे बताओ शाम को 2 घंटे कोर्स पढ़ना है, कौन टाइम टेबल बना के पढ़ रहा है? कोई बच्चा उठाएगा इसमें से? जो शाम को जिन्होंने शुरू कर दिया 2 घंटे पढ़ने का बोर्ड परीक्षा वाली, कोई बच्चा नहीं है। बताइए आप इतने विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, कोई 2 बच्चे हाथ उठाओ, ईमानदारी से इधर आ जाओ, आपका सम्मान करेंगे हमारे पास सब थोड़ी। इधर आप 2 बच्चे हाथ में जिन्होंने जल्दी से जल्दी आइए, प्लीज करिए, जल्दी आइए। और जो बच्चे को शाम को 2 घंटे पढ़ते हैं, वेरी गुड। चलो ये बच्चा एक नजीर है, उदाहरण बन गया है आपके, बजाओ उसके लिए ताली। पुस्तक मेरी उसमें बेटा बेटा है। देखिए, काल करे सो वाज करो, वाज करे सो विद्यालय का नाम बदनाम नहीं करना है। मेरा जो आपके विद्यालय में आने का तात्पर्य है, आवश्यकता तो यही है कि आज से आपके स्कूल में संकोच करेंगे दादाजी आए, और यदि आपने हमारी एक भी बात मान ली कि आज से 2 घंटे शाम को 1 घंटे सवेरे का बना के पढ़ना शुरू किया, तो विद्यालय का नाम प्रदेश में नहीं दिल्ली तक जाएगा, मीडिया में छाया रहेगा, आपका नाम होगा, सम्मान होगा, आगे कभी समय मिलेगा देखेंगे। बस इतना ध्यान रखो, अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है। यदि आपको राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण में संकल्प के साथ बनना है, हम बचपन से कछुआ की कहानी सुनते हैं, सुनते हैं, बच्चों के दिल को आलसी था, पूरा अहंकारी था, संकल्प के साथ अहंकार को त्याग करके विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी बन के बढ़ेंगे तो आगे लक्ष्यों का पूरा। कभी पंडित श्री हरिनारायण तिवारी जी के माध्यम से समय